नमस्कार। गवर्नमेंट हाई स्कूल बुर्ला जोटा कि आगु हीराकुद हाई स्कूल बुर्ला नारे परिचित थिला। यार प्लैटिनम जुबली महोत्सव समापन दिवस मंच उपस्थित ओडिशार परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण माझी महाशय, ओडिशा सरकार वरिष्ठ मंत्री, आम संबलपुर जिलार कुचिंडार प्रतिनिधि आदरणीय रविनारायण नायक महाशय, संबलपुर लोकप्रिय विधायक तथा ये स्कूल पुरातन छात्र आदरणीय बड़ भाई श्री जयनारायण मिश्र महाशय, मंच उपस्थित चेयरमैन प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन कमिटी श्रीयुक्त राजकिशोर जजोड़िया महाशय, एल्युमिनी एसोसिएशन सभापति आदरणीय निरंजन पटनायक महाशय, बंधु देवाशीष नंद, हाई स्कूल प्रधान शिक्षक आदरणीय श्रीयुक्त करण शर्मा महाशय तथा आज ये शुभ संध्या रे उपस्थित हाई स्कूल पुरातन छात्र छात्री सज्जन वृंद, एबेर छात्र छात्री माने, शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण, अंचल सम्माननीय नागरिक माने, जिलार प्रशासनिक अधिकारी बंधु माने, सांबादिक बंधु माने, मु आपन समस्त को सर्वप्रथमे ये पवित्र सारस्वत मंदिर रे एक भागीदार हबार आपण माने जीवन रे सौभाग्य पाइथिले। मु आपन समस्त को शुभेच्छा जनाऊँची, धन्यवाद दौची आपण माने महानुष्ठान रे जोड़ी हेतिबारु। बंधुगण, मु भी मोर सामाजिक जीवन रे अनेक स्कूल किंबा अनुष्ठान विभिन्न अवसर रे जोग देइछि। सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, प्लैटिनम जुबली हो किंबा शतवार्षिक हो, किंतु क्वचित अनुष्ठान रे आज जो अनुभूति मोर होउछि एठी आसीबा परे क्वचित अनुष्ठान रे ए प्रकार सहभागितार निदर्शन मिले। छोट छोट कथा ही पारे, स्वागत गीत बयस हो जाइथिला परे भी पुरातन छात्र छात्री माने ने कंठ भलो थिला, बेसुर ही नहीं ता परे भी ता माने ये दिनकर तो गाई नथिबे ना। 10 दिन 15 दिन पूर्व गीत रचना हब, म्यूजिक हेतिबो, अभ्यास हेतिबो। ये जो स्कूल प्रति भावावेग और जो भली अमेरिका रे रहुतबा जने बंधु एटी के आछन पुरातन छात्र भावे, ये ही एक गोटे बड़ उदाहरण जे केते स्कूल प्रति आवेग, केते स्कूल प्रति ममता अमेरिका रु आसिकी यही समय रे स्कूल प्लैटिनम जुबली बेले एटी उपस्थित रहिले। न्यूजीलैंड रु भी आछंदी, जयदा भी आछंदी। जयदा बुर्ला छात्र भावे सदा बेले गर्वित था। मते आज देखिबार सौभाग्य मिलिला आदरणीय हरदमन सिंह भोगाल महाशय को। बद भोगाल महाशय ओडिया बुझी पार नथबे, से आज 2-3 मार्मिक कथा कहले। पंजाब सरकार चीफ टाउन प्लानर थिले, आर्किटेक्ट थिले। भारत वर्ष ए भितरे चंडीगढ़ परे पंजाब वाला भी गोटे अत्याधुनिक सहर बनई मोहाली ना रे। से मोहाली सहर को आदरणीय श्री भोगेल बनई योजना बनी। एठू पाठ पढ़ले बुर्ला रे जीएम कॉलेज रे हायर सेकेंडरी पढ़ले, बुर्लार इंजीनियरिंग कॉलेज रे पाठ पढ़ले।
किंतु आज भी ए बयस आवेग एते अच्छे आज कथबार्ता अवसर गोटे कथा कहले जे हीराकुद डैम बनिबा पूर्वर हीराकुद डैम ऊपर मुंड को आज भी मो स्मृति अच्छी आमे जाइए पिला दिने से खेलुलु बोधे आज पीढ़ी या कल्पना करें कौ भाया चित्र से मुझे अनुरोध कर जयदा और मिसिक अनुरोध कर थे आपण बंधु बबली साहब जो काम मैंने दिया और जयदा दिया करना ही पक्का मुझे बड़ लोक आमर हरदमन महाशय बुर्लार पुराना ब्रिज पटे नहीं रिंग रोड रे समलई मंदिर देगी कचेरी बाट देगी चारपुर ब्रिज पाटे आईआईएम देख थे बोले आणतु अनुभव आमे भी संबलपुर को आधुनिक बनवा बेले काम लगेबा एटा मोर अनुरोध। आज ये आम राज्यर मुख्यमंत्री महाशय बस आपण माने किसी अपेक्षा राज्य सरकार पाखु रखिछन्ति निश्चित भावे सी वक्तव्य बेले तापर उल्लेख करिवे मु अंचल सांसद भावे लोकसभा सदस्य भावे मोर भी ये सेलिब्रेशन कमिटी मंच तरफ जो अपेक्षा रखा गला मु भी ताको समर्थन जनाऊँगी एटा मुख्यमंत्री महाशय तांको पार्टी रू कहिले सुंदर देखा जिवो। मु आज देशर शिक्षा विभाग दायित्व अच्छी संबलपुर सांसद होइथिबा कारणरू पुणी आउ थरे माननीय मोदी मते शिक्षा विभाग दायित्व देले मु दुईटी कथा कहबी एठी जयदा और आल्लामा आसला मात्र से गोटे कथा बहुत आग्रह सहकार मते 4-5 थर कहि सारलेनी जे एटा ओडिसार प्रथम इंग्लिश हिंदी और ओडिया रे पढ़ा जाउथबा स्कूल हेछि ए कथाटा एक स्कूल बनिला 1949 मसीह आज को 75 वर्ष पूर्वे यही वर्ष ही 49 मसीह जिते स्कूल बनूला देश रे कौन होता अनुमान करतु 47 रे देश स्वाधीनता है 47 पूर्वर देशर संविधान कौ भाया हम कौन संविधान रहिबो धारा नीति आईन कानून कौन हम तापरे राष्ट्रीय नेतृत्व चर्चा करुला 1949 26 नवेम्बर दिन आम संविधान को आज रूपरे स्वीकार कर जाइथिला 26 जनवरी रे क्रियान्वयन करागला किंतु 26 जून 1949 माने जागार महत्व को देखंतु देश रे जतेले संविधान बनुतला बुर्लारे आम अंचल वरिष्ठ लोक माने हीराकुद बंध निर्माण 2-4 वर्ष पूर्वर ये समाजर प्रगतिशील मनोवृत्तिर ये परिचय थिला एतले हाई स्कूल हेतिला मुसे सबु महापुरुष मानकु आजिर मंचरु प्रणाम जनाउछि श्रद्धांजलि अर्पण करूछि। द्वितीय परे संविधान बनिला संविधान सभा चर्चा है जे आम देश रे को भलिया भावे भाषा रहिबो माध्यम कौन हम इंग्लिश हम ना हिंदी हम ना मातृभाषा हम जी जो राज्य अच्छे निष्पत्ति है 49 पर निष्पत्ति तार क्रियान्वयन है 50 मसीहा पर संविधान तार योजना है तापर भी 60 दशक आसु आसु से किसी अंचल विरोधाभास है तमिलनाडु रे ताकू टिके स्थगित रखे कि कहा जाता त्रिभाषी फर्मूला से त्रिभाषी को अधा अधूरा भावे देश लागू करागला एबे 2020 मसीहा देखंतु 49 रु 2020 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेतेले नुआ शिक्षा नीति प्रणयन कले राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणयन है से मातृभाषा उपरे मल्टीलिंगुअलिज्म उपरे बहु भाषा आधारित शिक्षा उपरे महत्व दिया जाए जोटा आमर बुर्ला 1949 मसीह कर ये परिचय दौचे भूमिर
महक कौन थिला, दूरदृष्टि कौन थिला, दीर्घ दृष्टि कौन थिला। तेणु याकू जो तार संस्कार एवं भी देखा मिलूँ जो छोट छोट दुई तीन कथा मु कहली। मु धन्यवाद देवी ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट रे लागू करिबार नीतिगत निष्पत्ति ए भितर ओडिशा राज्य सरकार नहीं। अनेक थर आमर चर्चा है राष्ट्रीय शिक्षा नीतिटा कौन जो 49 मसीह बुर्ला संबलपुर वाला भाभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ओडिशा रे एक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था को आनिमा पाई जो बुर्ला बुर्ला गोटे छोट जगह नुहे गोटे अनुमान करंतु बुर्ला रे केवल हाई स्कूल है नहीं संबलपुर यूनिवर्सिटी बुर्ला रे है। वीर सुरेंद्र साय टेक्निकल यूनिवर्सिटी विशुट बुर्ला रे है। मेडिकल कॉलेज बुर्ला रे है। IIM BA बुर्ला अंचल रे है। गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी है चाहिलानी। एटी ओपन यूनिवर्सिटी आज अच्छी। एटी OUT रो गोटे कैंपस अच्छी। मान्यवर मोहन माझी सरकार रो योजना अच्छी। OUT रो कैंपस को पश्चिम ओडिशा रे गोटे पूर्णांग कृषि विश्वविद्यालय रूप नब धीरे धीरे। ये भी आमर योजना भितर अच्छी। बंधुगण बुर्ला को संबलपुर को भारत वर्षर एक अग्रणी अंचल भावे तैयारी करिवार दायित्व जो कथा को 1949 मसीह रे आमर हीराकुद केवल बंध नुहे। हीराकुद आम पिलादिन पढ़ी बहु आयामी प्रकल्प हीराकुद थिला। जलसेचन पाई थिला, बन्या जल नियंत्रण पाई थिला, बिजुली उत्पादन पाई थिला। याकू कहा जाए बहु आयामी। हीराकुद आम ओडिया लोकंकर महानदी और महानदी उपरे हीराकुद। रब बाबू एठे बलिदान कथा कहते विस्थापन कथा कहते। बंधुगण को भी सभ्यता रे जो नवसृजन है नवकीर्ति तैयारी है मागणा रे है नहीं। बाजी राउत गोली खाई कारण ओडिशा स्वाधीनता है। वीर सुरेंद्र साय जेल रे लंबा समय जीवन बिताई कारण आज ओडिशा स्वाधीनता है। वीर सुरेंद्र साय, बक्सी जगबंधु, माधव सिंह, हाथी सिंह, कुंजेल सिंह यही मानकर बलिदान कारण आज आम देश आम जाति स्वाधीन है। तेणु बुर्लार भी हीराकुद्र भी बलिदान अच्छे। आज ओडिशार परिचय हीराकुद है। मु धन्यवाद देवी पुणी आउ थे ओडिशार मुख्यमंत्री को। बुर्ला हवा हीराकुद हवा परे प्रथम थर करिक 800 कोटी टंका ओडिशा सरकार जो विभाग मंत्री निजे मुख्यमंत्री हीराकुद्र आयाकट एरिया को पुनरुद्धार करबा पाई पानी केमती माड़ब तल केनाल केमती हम रिपेयर हम रास्ता हम आउ ब्रिज तैयारी हम तापाई 800 कोटी टंकार व्ययबराद कर। संबलपुर आज ओडिशा सरकार प्राथमिकता अच्छी। ये है राज्य सरकार कथा। आगामी दिन में गोटे नॉलेज बेस ए भीतर मुख्यमंत्री को भेटिया जाइली भुवनेश्वर को। तांकर वरिष्ठ अधिकारी मान आगे मु संबलपुर तरफ गोटे अनुरोध करके आठी इडको माध्यम रे गोटे आधुनिक भवन बना जाऊ जो भवन ए अंचल युवक को आत्मनिर्भर बने स्टार्टअप इकोसिस्टम को 100 क्यूब को गर्भ धारण करबा पाई एटी गोटे साखी तैयारी हब। ए बुर्ला सहर हब। बुर्ला हब नव ओडिशा निर्माण आउ थे गोटे पृष्ठा से लिखब। मोर एटा पूरा विश्वास ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार निश्चित रूपे ए काम गुड़ी को ए अंचल पाई करिवे। बंधुगण संजोग मु शिक्षा विभाग दायित्व अच्छे। जो कथा भी एठी जयनारायण बाबू कथा कहले विपद सी माने गोटे तिल कहले ताल करदे नेता आमर करने ही पड़ो। आ जयनारायण बाबू हावड़े पड़े न करी बाट भी नहीं। मु कहली हेडमास्टर को पचार हेडमास्टर महाशय ये 1 ରୁ 10 पर्यंत अच्छे ताकू एठी केमती
11 बाहर करवा ए भीतर ओडिशा सरकार गोटे निष्पत्ति नहीं 11-12टा हायर सेकेंडरी ना स्कूल डिपार्टमेंट को आसी सारी धीरे धीरे से गुड़ाक रिलोकेट हम जयनारायण बाबू कहले आम गोटे नुआ करदेव ना मुझे 2टा कॉलेज अच्छी से कॉलेज गोटे को आनीमा मत कि कहले से यहाँ जयदांगर किसी नुआ कथा कहले भारी अड़ुआ मु इलेक्शन बेले 2-3टा कथा आगे कही एत बन चुने कही जयदा पाखे हावड़े पड़े भारी विपद जयदा मो नेता से जोड़ा कहे से करने पड़ो ये ओडिशा सरकार हो भारत सरकार हो गोटे ये आम गोटे प्रयोगशाला करवा ओडिशार ए भितर भारत सरकार नुआ शिक्षा नीति रे योजना कर बाल बाटिका 1, 2, 3 माने पिलाटी जिते 3 वर्षर हम सी धीरे धीरे स्कूल आड़क जीव पाठ पढ़ापी नुहे गीत गाइबा खेलवाई खेलना को चिन्हवाई गणितर गुटे गुटे अक्षर नंबर चिन्हवाई या 1, 2, 3 बाल बाटिकार रचना कराई कारण 3 वर्ष रु 8 वर्ष भितर पिलाटी 8 वर्ष पर्यंत पहुंची जाउची तार मस्तिष्क 85% बनी जाउची एटा विश्वर बड़ बड़ गवेषक मानकर समीक्षा कारण एथर राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे योजना करा जायछि बयस 3 बेले पिला को नाच गीत माध्यम रे शिक्षा आड़ को अणा ज्ञान आड़ को अणा तेणु ये 3 वर्ष तो ये 10 वर्षर पाठ पढ़ा अच्छे 1 रु 10 आउ पुणी 11-12 गोटे कॉलेज एठिके आसू कि नुआ कॉलेज हो किंतु 15 वर्षर गोटे बड़ प्रयोगशाला बुर्ला हाई स्कूल आमर ये प्लाटिनम जुबली अवसर रे आज मु अंचल लोकसभा सदस्य भावे भारत सरकार शिक्षा मंत्री भावे ओडिशा सरकार सहयोगी भावे ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशार पंचायत राज विभाग मंत्री आमर लोकप्रिय विधायक जयनारायण बाबू नेतृत्व रे आमे ये बुर्लार पढ़ा लेखार संस्कृति को 21 शताब्दी रे आउ थरे पुनर्रचना करिवार नुआ अध्याय जोड़ीबार आज संकल्प करू आज अवसर रे एतिकी दीपद कथा कहिबार आपण माने मते सुजोग देले मु मोर अंतरर कृतज्ञता ज्ञापन करूची वास्तविक मते देवाशीष बाबू माने गत काली पे निमंत्रण करथिले किंतु लोकसभा रे काली माननीय प्रधानमंत्री संविधान 75 वर्ष सेठिकार प्लाटिनम जुबली प्रोग्राम रो भाषण पाई मते रहिबा पाई पड़थिला काली राति रे मु पुणी 10टा बेले दिल्ली रु बाहर की आज सकाळे एटिकी पहुंची की मते आपण माने सुजोग देले मु कृतज्ञ बहुत बहुत धन्यवाद जय मां समलेश्वरी जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय सर बहुत बहुत धन्यवाद मो पाखे शब्द नहीं मु आपन को कौन कौन कहबी आमे एक मागु छु आपन 5 दउछंती वर्तमान मु आम प्रिय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करी सर आपन आपन वक्तव्य दिंतु सर जय जगन्नाथ जय मां समलेई आज आम ये बुर्ला गोटे खुशी दिन संबलपुर अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी पाद तले सर्वप्रथमे प्रणिपात करुछि ये विद्यानगरी बुर्लार सर्वपुरातन अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान यही सरकारी उच्च विद्यालयर प्लाटिनम जुबली अवसर रे मु आपण मान को समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊछि एवं समस्त को जुहार करुछि। आज ये
भव्य हीरक जयंती अवसर में मंचासीन थिबा वरेण्य अतिथि आम समस्तंकर अति प्रिय बड़ भाई केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मान्यवर मंत्री ग्राम उन्नयन पंचायतराज और पानीय जल श्री रवि नायक महोदय, मान्यवर विधायक संबलपुर श्री जयनारायण मिश्र महोदय, प्लाटिनम जुबली सेलिब्रेशन कमिटी चेयरमैन श्री राजकिशोर जाजडिया महोदय, सभापति आलुमिनी एसोसिएशन श्री निरंजन पट्टनायक महोदय, साधारण संपादक आलुमिनी एसोसिएशन श्री देवाशीष नंद महाशय, ये विद्यालय को एभली एक हीरक जयंतीर नेतृत्व नौथुबा आमर प्रधान शिक्षक तथा कन्वेनर श्री करण शर्मा महोदय, सम्मानित ये अनुष्ठान समस्त शिक्षक माने, कर्मचारी वृंद, स्कूल पुरातन छात्र वृंद, छात्र छात्री वृंद, मान्यगण्य अतिथिगण, उपस्थित प्रिय छात्र छात्री, गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं समस्त एटी उपस्थित थिबा मोर गुरुजन बड़ भाई सज्जन मंडली समस्त को मोर पुनर्बार आउ थे शुभेच्छा और अभिनंदन। प्रथम थर करी मते नुआ सरकार आसिला परे एवं ओडिशा सरकार रो मुखिया हिसाब रे दायित्व देला परे मते सुजोग मिलिथिला आपनकर ये संबलपुर को आसीबा पई नुआखाई पर्व रे आ ये नुआखाई पर्व रे आपण मानकर सहित मिसिबार बहुत आनंद मते देइथिला। आउ आज द्वितीय थर पाई से नेतृत्व मंडली आज जोठी आपण माने जो मान को एकाठी करैछंती तांकर सहित गोटे मंच रे एकाठी करैबार एवं आज ये संबलपुर द्वितीय सर्व पुरातन ये विद्यालय रे आ विद्यालय उत्सव रे एकाठी करैबार आपण माने आमको करैथिबारु मु अत्यंत आनंदित अछि। गोटे कथा होछि जेते बेले गोटे स्कूल रो उत्सव हुए सेते बेले मते भारी खुशी लागि थाए। आ यार गोटे कारण मध्य होछि स्वल्प समय हेले मध्य मते मु जेते बेले समाज उपरे मोर कैरियर आरंभ करली प्रथमे शिक्षकतारू ही आरंभ करिथिबारु जेते बेले जेकोसी जगार जो गोटे स्कूल रो कार्यक्रम हेले मोर शिक्षा एवं शिक्षकता पई मोर सबु बेले दुर्बलता थिबा कारणरू आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित रही मु भारी खुशी एवं आनंदित मने करूछि। सबु विद्यालय समाज पई आउ आम समस्तंकर पई श्रेष्ठ अनुष्ठान किंतु यही विद्यालय एक साधारण शिक्षापीठ नुहे, यह एक ऐतिहासिक गौरवशाली अनुष्ठान। भारतर स्वाधीनता परे 1949 मसीहार सर्वपुरातन शिक्षानुष्ठान रूपे संबलपुर जिलार आज ये बुर्ला ठारे सरकार हीराकुद हाईस्कूल नाम रे यही शिक्षानुष्ठान को आरंभ करथिले एवं परे 1969 मसीह यार नाम परिवर्तन करा जाय सरकारी उच्च विद्यालय रखा जाइथिला। वास्तविक विद्यालय केवल स्कूल नुहे, यह होउछि एक
ମଣିଷ ଗଢ଼ା ମେସିନ୍। ଗତ 7 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ସ୍କୁଲ ଅନବରତ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଅନେକ ଏ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେହି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ପଦ୍ମନାଭନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶର ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମାନେ ହୋଇଛି। ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି ଏ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସିତ ହୋଇକରି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ବିଶେଷ କରିକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବା ଏଭଳି ଏକ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆମେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ପଛେଇ ଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ସମତାଳରେ ତାଳ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହିତ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍କୁଲ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଗତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ମନ୍ଦିର। ଅତୀତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଷ୍ଟ ରେଙ୍କ ପାଇବାର ଅନେକ ଗୌରବ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କରାଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସୁନାମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରାୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାଟ ଦେଖାଉ
ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁ। ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ PM ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। PM ଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେବ ଏ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍କୁଲର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଆସିବା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇ ପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 19% ଆମ ବଜେଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ, ଯାହାକି 35,536 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବେସିକାଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାର ନବକଳେବର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ସରକାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ସରକାର ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ 5T ସ୍କୁଲ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ସେହି ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଚୂନବଳା ଆଜି ଦିନରେ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ କେବଳ ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, କେଉଁ ଫାଇଲରେ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାର ଖୋଜିକି ସେ ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହୁଁ। କେବଳ 5T ନାଁରେ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁର୍ଲାର ଏଥିରେ 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଲେ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି। ହେଇଛି 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 ତାହେଲେ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ ବା 5T ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯେଠି ହେଇଥାଏ ସେଠି ଯଦି ଏଠି ଆମର ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍କୁଲର ଦୁରାବସ୍ଥା ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା କଥା କହିବେ ଆଉ ଗତ ସରକାର 5T ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ 5T ସ୍କୁଲ କରିବାର ବୋଧେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନାହିଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ସ୍କୁଲର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଛାତ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରଲେ ତାହେଲେ 5T ସ୍କୁଲର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ତାର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳିବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଉଚିତ ନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ବି କରିଛନ୍ତି 5T ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଫିଡର ସ୍କୁଲ କିଏ ଯଦି ଫିଡର ସ୍କୁଲ ନଥିବ ତଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହେଲେ 5T ସ୍କୁଲ ବା ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ବି
ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ଏଠି ଜୟଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡାକିଲେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଭାବ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଉପରକୁ ଯିବା ନା ଉପର ଆଡ଼ୁ ତଳକୁ ଆସିବା, ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିକରି ସେ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରାଯାଉ ବା ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ବଛା ବଛା ମେଧାବୀ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ, ସେଇଠୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ହାଇସ୍କୁଲର ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଆଉ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଭଳି ଏଭଳିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ନଥିବ। ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାରେ କହିଲି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ କହିଲି ମୋ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ବସିଲି। ସରକାର ନଦେଲେ ନାହିଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିରେ ହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ କହିଲେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ତାର ବିଚାର କରିବେ। 5 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଏଭଳି ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ କରିବାର ଯେଉଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସରକାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ହିଁ ସେ ଫିଡର ସ୍କୁଲ କରିବ ଆଉ ତମକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଆଜି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗତ ସରକାର ବହୁ ସଂକୁଚିତ ମନୋଭାବ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଉ ସ୍କିମ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ସରକାରରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବରପୁତ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋକୁଳ ବନର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚଲାଉଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସେହି ଜଣେ ବରପୁତ୍ର, ପଞ୍ଚସଖାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଖା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକରି ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଯୋଜନା ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସେଇ 5T ସ୍କୁଲର ବା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଗୋଟିଏ DPR ବା ତାର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ତାକୁ ବନାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ ତାକୁ କରାଉଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ 5 କୋଟି
टंका पर्यंत से गोटे विद्यालय खर्च हम किंतु सेटा मॉडल स्कूल हिसाब से बनब एवं आगामी दिन में प्रतिनिधित्व कर 5T स्कूल हाई स्कूल को से भाई भाव में जो विद्यालय गुड़िक अति पुरातन अच्छी ताकू तार विकास पाई तार संरक्षण पाई ताकू ऐतिह्य विद्यालय हिसाब रे आम सरकार निष्पत्ति नहीं से विद्यालय गुड़िक ऐतिह्य विद्यालय रे मान्यता पाइबे एवं ताकू स्वतंत्रता दियाजिबो एवं से विद्यालय गुड़िक मध्य आपंकर तार जहाँ भी भित्तिभूमि आवश्यकता थिबो एवं ताकू केते प्रकार सौंदर्यकरण करा जाई परिबो ताकू करिया पई मध्य आम सरकार निष्पत्ति नेबा पई जाउछंती एवं सेतिरे स्वतंत्र भाव में आमे ताकू स्थान देइछु एणु आज एठी जेते बड़े कथा आसिला ए विद्यालय को आमे सर्वांगीन विकास करिबा पई स्मार्ट करिबा पई हमकु करिया पई पड़िबो स्मार्ट स्कूल हिसाब रे गत सरकार करि देइछंती आ आवश्यकता नथिला किंतु आज आपण माने जेते बड़े दाबी करूछंती जे निश्चित भाव में सरकार मुखिया आछंती एठी आमर पंचायत राज एवं ग्राम उन्नयन मंत्री उपस्थित अछंती सर्वोपरि आमर बड़ भाई केंद्र शिक्षा मंत्री अछंती ये विद्यालय पाई तो करिवा पाई पड़िबो से निजे मध्य कहले मोर भी किछि काम अछि मोते भी करिया पाई पड़िबो मु सेति पाई आमर रवि भाई सहित मु कथा होउतली मान्यवर पंचायत राज मंत्री कौन करिवा जयदा कहउछंती जे रवि बाबू तो करि पारिबे आरडी डिपार्टमेंट तरफ आजिकल सब स्कूल रो बिल्डिंग फिल्डिंग मध्य करा जाउछि बोली रवि बाबू जयदांकर हुंकार शुणिक कहले आप चिंता करंतु नहीं मु करदेवी बोली केते दरकार हबो 50 लाख कोटी टंका मु करि परिबे आज्ञा मते खाली आपण आदेश देले हला मु कहले नाही भाई एठी ये आम समस्तंकर पई गोटे ऐतिह्य विद्यालय मान्यता पाइबा पई जाउछि आमे आगामी दिन में ये विद्यालय को जदि ऐतिह्य मान्यता दे पारिलु तार समस्त व्यवस्था सरकार करिवे जदि प्राथमिक आदर्श विद्यालय गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय जदि यह जदि ये विद्यालय को अंतर्भुक्त करि परिबा ताहले तो तापंकर 50 लाख कोटी फेल मारिबो ये 5 कोटी टंका पाइबार हकदार हो जिवो कोटा आमे करिबा विचार करो बोली मु रवि बाबू को देइजी से कहले एते टंका मु कहले केते की आम सरकार अच्छी डबल इंजिन सरकार अच्छी एटी डबल इंजिन सरकार यही मंच में बसी आमको ये विद्यालय को सरस सुंदर कर गढ़ी तोड़ा स्मार्ट स्कूल कर वास्तविक स्मार्ट स्कूल आम करवा से गत सरकार स्मार्ट स्कूल है चलो ना आउ ये भाया डिमांड बारंबार मागिया पड़ू न आगामी 50 वर्ष आ चिंता न से प्रकार चिंता करिवार योजना मुझे भाविकी करुली एणु आपण मैंने व्यस्त हवा दरकार नहीं एठी जयदा आपण मान प्रतिश्रुति देइचंती जे जहा दाबी हेइछि ये दाबी गुड़िक केंद्र मंत्री आ राज्य मंत्री आ मुख्यमंत्री को मने पकेबार दायित्व फॉलो करिवार दायित्व होचे मोर बोली से कहि जाइचंती एठी आ एठी मुकु भाई भी कहउतिले जयदा कहबा माने एटा पक्का करिया पई पड़िबो नले से लोक आ छाड़िबे नाही एणु वास्तविक आज ये विद्यालय पई आपण चिंता करंतु नाही मु भाबुची निश्चित भाव में आमे एक ऐतिह्य विद्यालय मान्यता देवाई ये सरकार विचार को नेबे एवं खूब शीघ्र ए अंतर्भुक्त करने मु आमर विभाग को मध्य मु एथिरे निर्देश देवी एवं आगामी दिन में ये विद्यालय एक ऐतिह्य विद्यालय मान्यता पाइबा सहित एक मॉडल हिसाब रे मध्य रहिबो जहाँकि पश्चिम ओडिशार सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान हिसाब रे आगामी दिन में ताकू आमे समस्त मिसिकरी खाली सरकार एक नुह ये डबल इंजिन सरकार सहित आमर जो आलुमनी एसोसिएशन समस्त सदस्य माने जो माने ये ओडिशा रे रहउचंती जो माने ओडिशा बाहर रहउचंती जो माने देश बाहर रहउचंती समस्त आमे मिसिकरी आमे यह को गढ़ी तोड़िबा एवं सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रे ओडिशा रे आमे ताको प्रतिष्ठा करैबा मु आपण मान को प्रतिश्रुति दउची जे सेथिरे जेते अर्थ लागिबो अर्थर अभाव रहिबो नाही किंतु एक आपण मान को मु आलुमनी एसोसिएशन समस्त बंधु मान को मु आपण मान को निवेदन करी आपण माने तार गोटे डीपीआर बनातु कौन करवा ये विद्यालय को पैसार मतलब रहिबो नाही आ एटा ऐतिह्य विद्यालय हबो आमे ताहार संपूर्ण भाव में श्री गणेश आमे करवा मु सेति पय आपण मान को समस्त को परामर्श दउछि।
आज दिन में समस्त प्राथमिक विद्यालय को आम प्राथमिकता दौचु कौन सी विद्यालय भित्तिभूमि अधिकांश विद्यालय भित्तिभूमि नहीं शिक्षक नहांती परिवेश नहीं एवं आम नुआ सरकार आसिला परे आम सबुठारु बेसी प्राधान्य दौचु प्राथमिक स्तर आमर शिक्षा व्यवस्था किभली भाव बढ़िबो आउ तार सर्वांगीन विकास हो पार से आमको सर्वप्रथमे ये भित्ति बा भित्तिभूमि को आमको देखा पड़ो मु आज आम ओडिशा से विशेष करके जोटा आमर पश्चिमांचल अच्छी दक्षिणांचल अच्छी एवं उत्तरांचल अच्छी ये तीनोटी अंचल समस्या बेसी जर्जरित अच्छी एवं आमे समस्ते पछुआ अच्छु पछुआ जिला हिसाब रे पछुआ अंचल हिसाब रे आमे थिबा कारण अतीत ए अंचल को पश्चिमांचल विकास परिषद WODC गठन करा जाइछि। अंचल को कोस्टल एरिया बढ़िया हमको आहरी अधिक समृद्ध करने पाई विकास क्षेत्र में आउ टिके आगु नापी ठीक सेमिति भाव में उत्तर ओडिशा विकास परिषद दक्षिण ओडिशा विकास परिषद मध्य गठन करने आम दलर जिते बड़े घोषणा पत्र आम स्थानित करूँ एवं सरकार आसिला परे आमे टास्क फोर्स गठन करिछु एवं खूब शीघ्र मध्य से अंचल मध्य विकास हेबा पई जाउछि। आ ये अंचल पछुआ थिबा कारणरू आ बेसिकली ये अंचल मध्य आमर आदिवासींकर संख्या अधिक थिबा कारणरू ए अंचल जो आदिवासी लोक माने रहउछंती एवं सेमानंकर पिला मान को विद्यालय को पठेबार अनेक समय बहुत बड़ व्यतिक्रम देखा जाय छै। पिला माने बहुत समय अधारू पाठ पढ़ा छाड़ी दियंती किए पंचम रु षष्ठ गला बेले किए सप्तम रु अष्टम गला बेले तो आउ किए दशम रु एकादश गला बेले बा 11 क्लास को गला बेले एभली समय बहु पिलांकर आमर ये आदिवासी अंचल ह्रास पाई थाए। आ या को आधार करी गत वर्ष बा गत वर्ष ता पूर्व वर्ष मानकर अनेक प्रकार माने समस्या देखा देइतिला एवं ओडिशा रे मध्य ड्रॉप आउट हार अधिक अच्छी बोलिकरी मध्य आम ओडिशा जातीय स्तर रे निंदित होइतिला। सेथिपाई आज आम सरकार गोटा स्वतंत्र योजना करिसंती। आउ जणे आम ओडिशार बरपुत्र ये पश्चिम ओडिशार बरगढ़ जिलार से घेंस ग्रामर माधव सिंह जे कि तांको परिवार सर्वस्व परिवार निजे एवं तांको पुत्र तांको जुई तांको नाती समस्ते स्वाधीनता संग्राम रे लड़ाई करके बलिदान देइछंती। सेही भली एक महान स्वाधीनता संग्रामी जे कि भारत वर्ष रे विरल से माधव सिंह नाँ रे आमे योजनाटे करूछु ताहा मध्य घोषणा कर सारिछु। माधव सिंह हाथ खर्च योजना एथिरे जो पिला माने ड्रॉप आउट हेबार लक्षण देखा जाउछि तांकर सहित शिक्षक अभिभावक मान सहित संपर्क प्रतिष्ठा करिकी समाने जेमिति स्कूल रे कंटिन्यूटी करिवे सेथिपाई माधव सिंह हाथ खर्च पांठी योजना रे तांको 5000 टंका लेखाएं प्रति पिला को दिया जिवो एमाने सेमाने आउ ड्रॉप आउट हेबे नै से विद्यालय मानकरे संख्या वृद्धि हेबा सहित से पिला मानकर भविष्य निर्माण हेबारे पुनर्बार आउ थरे सेमाने अध्ययन करिवा पई गोटे सुजोग पाइबे। आउ एहा मध्य आसंता डिसेम्बर मासरे आमर से घेंस ग्राम रे जो माधव सिंह जोड़ी जन्म होइतिले सेही ग्राम रे एहार शुभारंभ मध्य करा जाउछि। आज ये विद्यालयर हीरक जयंती अवसर रे मु निश्चित भाव रे आज आम सरकार गत 6 मास पूरण करिसंती। गत 12 तारीख रे जनवरी 12 तारीख रे शपथ पाठ नेला परे से दिन कैबिनेट रे 4टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेला परठारु गत डिसेम्बर मास 12 तारीख रे आम सरकार नुआ सरकार 6 मास पूरण करले एवं से 6 मास भितर अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप ओडिशार लोकमानकर पई विभिन्न वर्गर तांकर किबड़ी भाव में विकास हो पार सोशियो इकोनोमिकाली डेभलप हो पार ताकू गुरुत्वारोप करिसंती। सेथिरे सुभद्रा योजना रे यदि आमे देखिबा ताहले महिला मान को सशक्तकरण करिवा पई 50,000 टंका योजना करिसंती प्रति वर्ष रे 10,000 टंका देबे। वर्तमान सुधा 80,000 रु 80 लक्ष रु अधिक
महिला मानक अंतर्भुक्त करा जायछि सेमानंको डीबीटी जरिया 5,000 करी अर्थ प्रदान करा जायछि आगामी खूब शीघ्र 1 कोटी रु अधिक महिला एथिरे अर्थ प्रदान करा जिवो आर्थिक सहायता दिया जिवो ठीक सेही बड़ी भाबरे विशेष करी पश्चिम ओडिशार चाषी अनेक समय भारी दुखी थाए कारण प्राकृतिक विपर्यय आसिले बन्या हो बात्या हो आपंकर जो लेढ़ा पुकना कौन कहती पश्चिम ओडिशार ये प्रकार समस्या आसिले चाषी भारी दुखी थाए ऋण करी थाए धान अमल जदि कौन सी कारण कमिगला ताहले चाषी हताशा ता मनरे आसी थाए बेले बेले चाषी मध्य आत्महत्या करी थाए यह को आधार करिके किंतु गत सरकार मध्य प्रतिश्रुति देइथिले जे मो चाषी माननकु 100 टंका बोनस देबी बोली कहिथिले आपनकर ए 100 रे कहिथिले 2016 मसीहा रे आपण माने 100 टंका जगह रे 100 पैसा भी पाइथिबे कि नै मु जानि नहीं किंतु आम सरकार आसिला परे आमर घोषणा पत्र मुताबक चाषी को आमे 3100 टंका पर क्विंटाल रे आमे समान को आर्थिक सहायता देवा पाई जो घोषणा करिथिलु एमएसपी 2300 टंका हैला परे 800 टंका जो आर्थिक सहायता आमर इनपुट असिस्टेंट देवा पाई आम सरकार निष्पत्ति नहीं थिले गत डिसेंबर मास 8 तारिख रे आमे सेही बरगढ़ जिलार सेही सहेला ब्लॉक रो इच्छापाली ग्राम रे आमे घोषणा करिकरी आमर चाषी को आमे इनपुट सहायता राशि पर क्विंटाल रे 800 टंका लेखा प्रदान करलु एनु आपण माने जानि पारुथिबे आम सरकार आसिला मात्रे आमे से सरकार कहउतले कथा रे नुह काम रे विश्वास करू किंतु आम सरकार काम करी सारला परे आम सरकार कहंती कथा देइथिलु कथा रखिलु एनु आज 6 मास भितरे निरंतर भावरे आम सरकार आज काम करूछंती एवं डबल इंजिन सहायता रे 2 गुणा विकास करिवार जो योजना रखिछंती ताहा आज निरंतर भावरे काम करि चालिछि आ सेहिति पाई मध्य आसंता 2036 मसिया जेते बडे हबो सेते बडे ओडिसा केमिति हेइथिबो आ सेथि पाई आम एक विजन डॉक्यूमेंट मध्य प्रस्तुत करूछु सेतिरे आपण मानकर समस्तंकर परामर्श नेबु आपण माने प्रस्ताव देबे जे 2000 मसिया रे आम ओडिसार जो स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन 100 वर्ष पूर्ति पालन करा जिवो सेते बेले किभଳି हेइथिबो ओडिसा ताहार प्रस्ताव आपण माने देले निश्चित भाव रे आमे आगामी दिन रे ओडिसा को किभଳି भाव रे नुवा ओडिसा करिवार परिकल्पना समृद्ध एवं विकसित ओडिसा करिवार जो हमर योजना अछि संकल्प अछि ता निश्चित भाव रे आपण मानकर समस्तंकर सहयोग रे मध्य हेइ परिबो जहा कि विकसित भारत गठन करिवार जो स्वप्न देखिचंती और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत हब एवं भा साकार हेइ परिबो जो मोदी जी पूर्वोदयर कथा कहिचंती ओडिसार कथा कहिचंती आ आज डबल इंजन सरकार रे ओडिसा को फोकस करूचंती निश्चित भाव आगामी दिन रे आमर ओडिसा विकास रेल प्रथम बगी हेबा सहित ग्रोथ इंजिन हिसाब रे काम करिवो आ ताहा मधे साकार हबो ये डबल इंजन सरकार रो नेतृत्व प्रथम थर करी ओडिसा रे आसीथिबा कारणरू शेष रे मु आपण मान को समस्त को धन्यवाद देबी विलंब रे पहुंचीबा हेला बहुत दूर रे मु थिली कोरापुट जयपुर रे सेठिकार कार्यक्रम विलंब हेला एवं आसीबारे विलंब हेला आपण मान को मन रे बहुत कष्ट मु देइथिबी किंतु आम विलंबे कार्य सिद्धि सेही अनुसार विलंब रे आसीबा कारणरू ए स्कूल सर्वांगीन करिया पाई मध्य आम मन रे जो इच्छा जिता निश्चित भाव रे पूरण हबो मु आपण मान को समस्त को धन्यवाद दउची आपण माने आज रही प्लाटिनम जुबली उत्सव आउ यही आमर जो सुनाम धन्य आमर ई सरकारी विद्यालय बा किभଳି भाव आगामी दिन में आम समस्तंकर ओडिसा रे जनमानस रे समस्तंक पाखरे ये बार्ती जीव जे ये विद्यालय होउची सर्वपुरातन एवं एथिरे आमर जो माने आगामी दिन में मध्य एठी ए मनीष तैयारी कारखाना निर्माण हेबे सेमानकु आमे एक स्मार्ट स्कूल रो करिवार सहित आमर जो संकल्प आमे जो नौछंती ताहा आमे साकार करिबा
तेबे जाइकरी यह साकार हो पार आज मु आपण मान विदाय नौ समस्त को धन्यवाद। भारत माता जय, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। साहब आपण